हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 12th पर। क्लास 12th में हम सरफेस केमिस्ट्री आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो सरफेस केमिस्ट्री के जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जो पहला पोर्शन है वो हम पढ़ेंगे। तो इस जो वीडियो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। तो इस सरफेस केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हम 2-3 पार्ट पढ़ेंगे, जैसे पहले एडजॉर्प्शन वाला, फिर कैटालिस्ट वाला, फिर कोलॉइड वाला। तो आज जो स्टार्ट करेंगे हम वो स्टार्ट करेंगे एडजॉर्प्शन। ये वर्ड आपने देखो, इसके रिलेटेड वर्ड आपने सुना होगा, आपने एब्जॉर्प्शन सुना होगा AB, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है ADSORPTION, एडजॉर्प्शन। देखो चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। तो सारा खेल कहाँ चलने वाला है, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे चलने वाला है। ठीक है, सारा का सारा मालूम, सारी के सारी रिएक्शन, सब कुछ चेंजेस वो कहाँ पढ़ेंगे, सरफेस पे पढ़ेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एडजॉर्प्शन से। तो क्या होता है एडजॉर्प्शन, देखो द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द molecules of a substance on the surface of solid or liquid resulting change into its concentration on the surface of solid or liquid, then the bulk known as adsorption. तो सिंपली डेफिनेशन दोनों, द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, रिजल्टिंग चेंज इनटू इट्स कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड और लिक्विड, देन द बल्क। क्या एक फिनोमिना है। अब आराम से सुनो, ये तो थी डेफिनेशन, अब मतलब समझो अच्छे से। क्या था कि एडजॉर्प्शन क्या एक फिनोमिना है। कैसे कि कोई भी सॉलिड या लिक्विड है, उसके एक फिनोमिना होता है कि उसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो आसपास के कोई भी सब्सटेंस है, चाहे वो गैस है चाहे वो लिक्विड है, जनरली गैस को क्या करते हैं, अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट करते हैं और अपनी सरफेस पे क्या कर लेते हैं, उनको बाइंड कर लेते हैं। अब क्या हो गया, सरफेस पे बाइंड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं कि मेरा फेस है, मैं अभी यहाँ रूम में खड़ा हूं, तो कुछ ना कुछ जो डस्ट के पार्टिकल है वो मेरे फेस पे क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे, हल्के फुल्के अटैच हो जाएंगे। तो क्या किया, जो फेस की स्किन थी उसने क्या किया, उनको अट्रैक्ट किया और रिटेन कर लिया। यहाँ पे वो क्या लग गया, वो डस्ट लगी। अब क्या हो गया, अब सरफेस पे लगी है, वो पेनिट्रेट करके अंदर तो नहीं गई, तो वो इस फेस की जो स्किन ने वो क्या किया, वो एडजॉर्ब कर लिए, डस्ट के पार्टिकल क्या कर लिए, एडजॉर्ब। मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान देना, AD है, एडजॉर्ब है, एब्जॉर्ब नहीं होता, वो भी हम बात करेंगे। तो ये फेस के जो मेरी स्किन थी, इसने क्या किया, उन डस्ट के पार्टिकल को एडजॉर्ब कर लिया, यानी कि अपनी सरफेस पे उनको अटैच कर लिया, रिटेन कर लिया। जिससे क्या हो गया, डस्ट की कंसंट्रेशन थी वो मेरे फेस के ऊपर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अंदर बल्क के अंदर तो कुछ नहीं हुआ, बल्क के अंदर तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई। तो यही ये कह रही है डेफिनेशन, ये है कि एक ऐसा फिनोमिना है जिससे क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी और की सरफेस पे जाके क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जिससे सरफेस पे कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, बाकी जो बल्क होता है उसके कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो एडजॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि एडजॉर्प्शन सिर्फ कहां होता है, सरफेस पे होता है। ठीक है, देखो इसको और अच्छे से समझते हैं, कैसे होता है एडजॉर्प्शन और क्यों होता है। ये देखो कि जैसे मैंने बताया कि सॉलिड में भी हो सकता है और लिक्विड में भी हो सकता है। तो क्या होता है देखो एडजॉर्प्शन के अंदर, कि इस तरीके से मान लीजिए कोई ये सब्सटेंस है, सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकता है, उसके मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है,
इस तरीके से अरेंज है। क्यों होता है, इसका कॉज क्या है, एडजॉर्प्शन क्यों होता है वो समझो, ठीक है। अब क्या होता है कि हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या होता है, फोर्स लगता है। मान लीजिए इस मॉलिक्यूल की बात करें, ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल पे क्या हो रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है और इधर से भी फोर्स लग रहा है और नीचे से भी फोर्स लग रहा है। तो अब ये क्या हो गया, ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इस पर टेंशन आ गई, जिसको आप सरफेस टेंशन कहते हो। क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल भी लगा रहा है, ये मॉलिक्यूल, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल, ये क्या हो गया, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या हो गया, ये आपका जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल हो गया। अब ये क्या चाहता है कि स्टेबिलिटी हो जाए। स्टेबिलिटी होने के लिए क्या होता है, ऊपर मान लीजिए ऐसे मस्त हवा में ये गैस के पार्टिकल है या कोई भी पार्टिकल है वो ऐसे घूम रहे हैं बढ़िया से, तो अब ये क्या है, ये अनस्टेबल है, ये चाहता है कि इसको स्टेबिलिटी मिले। तो ये क्या करता है, इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके क्या करेगा, अपने साथ बाइंड कर लेगा। अब जैसे ही बाइंड करेगा, देखो ऊपर की तरफ भी अट्रैक्शन फोर्स हो गया, तो ये क्या आ गया, रिलैक्स मोड में आ गया, पहले से स्टेबल हो गया, अभी शुक्र है, ऊपर से भी कोई सहारा देने वाला आ गया। तो ये क्या हो रहा है, इसका फोर्स क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो एडजॉर्प्शन क्यों कर रहा है ये, क्योंकि इसको क्या करना है, अपना अनस्टेबिलिटी कम करनी है, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो ये क्या करता है, जितने भी आसपास के मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। अट्रैक्ट करते हैं तो इनके साथ में क्या हो जाते हैं, ऐसे ही सभी मॉलिक्यूल्स, ऊपर वाले सरफेस वाले सभी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होंगे। तो ये क्या करेंगे, इस जितने भी ऊपर मॉलिक्यूल घूम रहे हैं उनको क्या करेंगे, अपनी सरफेस पे इकट्ठा कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एक तो क्या होगी, इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और क्या होगी, इनकी एनर्जी, जो एनर्जी पहले ज़्यादा थी वो क्या हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी, तभी तो वो स्टेबल होंगे। तो इस तरीके से कारण क्या है, ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं अनस्टेबल होते हैं सरफेस टेंशन की वजह से, इसलिए क्या करते हैं, ये किसी भी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, ये जो अट्रैक्ट करने का फिनोमिना है इसको कहते हैं हम एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। देखो ये जो हमारे पास था मॉलिक्यूल जिसकी सरफेस पे ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, उसे तो हम कहते हैं एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। और ये जो मॉलिक्यूल बाहर से अटैच होने के लिए आए हैं इनको हम क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। ठीक है, तो एडजॉर्बेंट क्या है, द सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्प्शन अकर्स नोन एज एडजॉर्बेंट। और ये एडजॉर्बेट क्या होते हैं, जो एडजॉर्ब्ड होने आते हैं किसी सरफेस पे, उनको क्या कहते हैं हम, एडजॉर्बेट कहते हैं। अब एडजॉर्प्शन का अगर आप बेसिक एग्जांपल की बात करो तो जनरली बुक्स में एक एग्जांपल दिया रहता है एडजॉर्प्शन का। एडजॉर्प्शन का क्या एग्जांपल दिया रहता है कि आप चौक लीजिए, अब चौक को क्या करोगे, आप इंक में डिप कीजिए, कोई भी नॉर्मल जो इंक होती है उसमें आप डिप कीजिए, तो आप देखोगे डिप करने के बाद निकालोगे तो जो चौक की सरफेस होगी वो कैसी हो जाएगी, पूरी की पूरी ब्लू हो जाएगी। लेकिन आप उस चौक को तोड़ोगे तो चौक अंदर से क्या रहेगा, वाइट ही रहेगा, वाइट रहेगा। मतलब क्या हुआ, जो इंक थी वो सिर्फ सरफेस पे क्या हुई है, अटैच हुई है, अंदर उस चौक के बल्क के अंदर यानी कि पूरे अंदर तक वो पेनिट्रेट नहीं कर गई है। तो वहां पे इंक का क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन हुआ है। क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन हुआ है। इसके साथ में हम समझते हैं एडजॉर्प्शन तो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फिर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ABSORPTION। फिर ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है कि जब कोई अदर सब्सटेंस किसी और कंपाउंड के पूरा बल्क के अंदर घूम जाए, पूरा बल्क के अंदर फैल जाए यूनिफॉर्मली, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे इसका भी एग्जांपल दिया जाता है, इसका एग्जांपल क्या दिया जाता है कि जैसे स्पंज है, स्पंज को आप पानी में डुबो दीजिए तो आप देखोगे कि आप पूरी की पूरी स्पंज के अंदर पानी भर जाएगा। तो वहाँ उस स्पंज के अंदर क्या हुआ है, पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ है, वहाँ एडजॉर्प्शन नहीं हुआ है। तो ये होता है जनरली एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन तो क्या होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन होता है आपका बल्क फिनोमिना। ये क्या होता है, बल्क फिनोमिना। और आपका एडजॉर्प्शन क्या होता है, वो होता है सरफेस फिनोमिना। ओके, होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि एडजॉर्प्शन क्या है। ठीक है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन भी हमने बात कर ली, एब्जॉर्प्शन क्या। अच्छा, एक और एडजॉर्प्शन का आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप जो इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी सामान खरीदते हो, मोबाइल वगैरह या चार्जर वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने अभी ये माइक खरीदा था, तो माइक के बॉक्स के अंदर इतनी सी पुड़िया आई, एक छोटी सी पुड़िया आती है, बिल्कुल छोटा सा पैकेट आता है, शैशे आता है इतना सा, उस पर लिखा होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल ये क्या है, ये बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट है।
क्यों डालते हैं सिलिका जेल को उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पैकेट के अंदर? ये क्या करता है, जितने भी वाटर, जो आपकी वाटर वेपर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हमें पता है कि वाटर वेपर, एनवायरनमेंट में वाटर वेपर जो है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कांटेक्ट में आएगी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये सिलिका जेल का छोटा सा पैकेट क्या रहता है, उसमें डाला रहता है, तो क्या करता है, ये वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर वेपर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको बचा लेता है खराब होने से। ठीक है, ये क्या होता है, सिलिका जेल। अच्छा, और बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें एडजॉर्प्शन की, और कौन सा कंपाउंड है बहुत अच्छा एडजॉर्ब करता है, एक होता है हमारे पास चारकोल। चारकोल जो होता है ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है किसका, एडजॉर्प्शन का। ये बहुत अच्छा एडजॉर्प्शन करता है। जो कई बार माइनिंग वाले एरिया होते हैं ना, जहाँ पे माइनिंग होती है और वहाँ पे बहुत सारी पॉइजनस गैसेज रिलीज होती है, वहाँ पे जो मास्क बने होते हैं ना, उसमें ये चारकोल लगा रहता है। क्यों? क्योंकि चारकोल क्या करता है, जितनी भी पॉइजनस गैसेज है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिल्टर करके साफ वाली जो ऑक्सीजन होती है वही अंदर ट्रांसफर करता है। तो चारकोल का बड़ा काम आता है, और चारकोल काफ़ी चीज़ों के अंदर भी एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं चारकोल के। तो हमने बात की किसकी, एडजॉर्प्शन की। एडजॉर्बेंट आपको समझ में आ गया कि जो इस सब्सटेंस के सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं, और जो आके हमारे पास क्या हो रहा है, जो आ रहा है एडजॉर्ब हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट कहते हैं। तो ये तो क्या था, एडजॉर्प्शन था। अब सुनो, और भी दो टर्म आती हैं नहीं, हम उनकी बात करते हैं। अब ध्यान देना, ये जो एडजॉर्प्शन है, ये हम बता दूं मैं आपको कि एडजॉर्प्शन शुरुआती कंडीशन होती है, बाद में धीरे धीरे हर एक जो कंपाउंड है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो ही जाता है। मान लीजिए हम बात करें कि धीरे धीरे फर्दर क्या होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। जैसे एक टर्म आती है, सुनो, सोर्प्शन। क्या होता है, सोर्प्शन। तो सोर्प्शन क्या होता है कि जब किसी सरफेस पे या किसी भी कंपाउंड में एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन ये दोनों होने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सोर्प्शन कहते हैं। जैसे वही इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स थे किसी भी कंपाउंड के, ठीक है, ये मॉलिक्यूल थे। अब क्या हुआ, शुरुआत में तो क्या हुआ, इसने एडजॉर्ब की कोई चीज़, मान लीजिए ये पार्टिकल्स इसने एडजॉर्ब किए, यहाँ पे ये रेड वाले जो है वो एडजॉर्ब कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या कर गए, ये बाद में धीरे धीरे पेनिट्रेट करके अंदर भी आ गए। तो पहले तो क्या हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, बाद में क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। तो जहां ये दोनों हो जाएंगे उस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम सोर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्प्शन कहते हैं। अब सोर्प्शन के बाद एक और टर्म भी आती है, कौन सी, डिसोर्प्शन। डिसोर्प्शन डिसोर्प्शन का मीन्स क्या होता है, जब ये आपके एडजॉर्ब हुए मॉलिक्यूल्स वापस से इस सरफेस से हट के जाने लग जाएं, इस सरफेस से हटने लग जाएं, दैट मीन्स यानी कि एडजॉर्प्शन का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होने लग जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसोर्प्शन कहते हैं। यानी कि जो अटैच हुए हैं मॉलिक्यूल्स, ये जो एडजॉर्ब हुए हैं मॉलिक्यूल्स वापस से इस सरफेस से क्या होने जाए, रिमूव होने लग जाए, छोड़ने लग जाए, तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, हम डिसोर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसोर्प्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस क्या क्या है। तो यहाँ हम लिखते हैं एब्जॉर्प्शन, यहां हम लिखते हैं एडजॉर्प्शन। तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन जो होता है ये कैसा होता है, ये बल्क फिनोमिना है। कैसा है, बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना है। और एडजॉर्प्शन कैसा है, ये है सरफेस फिनोमिना। ये कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। यानी कि एब्जॉर्प्शन तो क्या होता है, पूरे के पूरे बल्क यानी कि पूरी बॉडी के अंदर होता है। जैसे स्पंज वाला एग्जांपल बताया कि स्पंज को अगर पानी में डालोगे तो सारा का सारा पानी जो है वो स्पंज के अंदर पूरा यूनिफॉर्मली फैल जाएगा, यानी कि उसको सोक कर लेगा वो, तो उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब सरफेस फिनोमिना, सिर्फ सरफेस पे होने वाला। जैसे इंक वाला एग्जाम्पल आपको दिया, जैसे फेस की स्किन पे वो मैंने डस्ट पार्टिकल वाला एग्जाम्पल दिया, वो क्या है, एब्जॉर्प्शन है। तो अब क्या होता है, सेकेंड, कंसंट्रेशन throughout the bulk remains same। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि थ्रू आउट द बल्क पूरी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम रहती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं रहता। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कंसंट्रेशन हाई एट द सरफेस,
कंसंट्रेशन जो होती है मॉलिक्यूल्स की, जो एडजॉर्ब होने वाले हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सरफेस पे हाई हो जाती है एज कंपेयर टू बल्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यूनिफॉर्मली होता है, यूनिफॉर्मली एंड बाय सेम स्पीड, या जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। क्या मतलब हुआ, एब्जॉर्प्शन जिस स्पीड से शुरुआत होता है, जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होनी चीजें शुरू होती है, लास्ट तक एब्जॉर्प्शन उसी स्पीड से चलता है। ठीक है, लेकिन एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्प्शन में क्या होता है, इनिशियली एडजॉर्प्शन स्टार्ट विद हाई रेट, यानी कि क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, एडजॉर्प्शन जब होता है तो बहुत स्पीड से होता है, बहुत हाईली स्पीड से होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो जाता है, एडजॉर्प्शन क्या होता जाता है, धीरे होता जाता है, और एक कंडीशन में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम भी अभी समझाऊंगा कैसे आता है। तो एब्जॉर्प्शन तो क्या होता है, सेम, जैसे जिस स्पीड से स्टार्ट हुआ, जिस रेट से स्टार्ट हुआ, उसी रेट से चलेगा लास्ट तक। लेकिन एडजॉर्प्शन क्या होगा, शुरुआत में तो तेज होगा और बाद में क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा धीमा, ये भी समझो। देखो कि हमने क्या देखा कि एडजॉर्प्शन कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे होगा तो सरफेस के अंदर तो फिक्स सरफेस एरिया होगा। जैसे हमने बात की कि ये हमारे मॉलिक्यूल्स थे, जब इनके सरफेस पे एडजॉर्प्शन शुरुआत नहीं हुई थी तो सरफेस एरिया सारा ही खाली पड़ा है, सारी जगह खाली पड़ी है। कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी आके अटैच हो जाए तो इजीली बहुत स्पीड से क्या हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स आके अटैच हो रहे हैं इस पे। लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये सरफेस क्या हो गई, कवर हो गई। सरफेस कवर हो गई तो आने वाला जो मॉलिक्यूल है उसको जगह कहाँ है, बहुत ही कम है। या तो वो इसी लेयर पे तो या तो अटैच हो ही नहीं पाएगा, इनके ऊपर अटैच हो पाएगा, है ना, इस तरीके से होगा। तो शुरुआत में तो बड़ी फास्ट आई, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट किया ना, अट्रैक्ट की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही ऊपर वाले आते गए, इनके अट्रैक्ट करने की पावर क्या होती गई, कम होती गई। तो क्या होता गया, मॉलिक्यूल के अटैच होने की टेंडेंसी भी क्या होती गई, कम होती गई। या फिर हम बात करें कि मल्टी लेयर बनती गई, होता है ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन में आप पढ़ोगे नेक्स्ट, तो उसमें मल्टी लेयर्स बनती हैं, यानी कि बहुत सारी लेयर्स बनती रहती हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, टाइम टू टाइम क्या हो गया, जैसे जैसे सरफेस कवर होती गई तो सरफेस बची ही नहीं, सरफेस बची नहीं तो सरफेस फिनोमिना कहाँ से शो होगा, तो सरफेस फिनोमिना क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। और थोड़े टाइम के बाद में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि आपका ये सॉलिड और लिक्विड है, मान लीजिए सॉलिड या फिर लिक्विड है, इस पर गैस एडजॉर्ब हो रही है। तो थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा, ये वापस से गैस और सॉलिड जो है प्लस में हीट तो अब, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, मैंने बताया था आपको कि ये जो है ये अनस्टेबल होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज कर देते हैं, एनर्जी डाउन कर देते हैं। और जब किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो जाती है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एडजॉर्प्शन कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जितने आयन आ रहे हैं इस पे अटैच होने के लिए उतने ही यहाँ से वापस से निकल रहे हैं। तो ये एक इक्विलिब्रियम बन जाता है थोड़े टाइम के बाद में। तो रेट क्या हो गई, कांस्टेंट होगी, जितने आ रहे थे उतने डिटैच हो रहे हैं, जितने आ रहे थे उतने डिटैच हो रहे हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता, एब्जॉर्प्शन तो कंटिन्यूस चलता रहता है, एब्जॉर्ब करते रहते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन एडजॉर्प्शन में क्या होता है, रेट धीरे धीरे कम हो जाती है और बाद में क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने बेसिक बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपने फिजिकल जो हमारा एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन है वो पढ़ेंगे। होप्स हो कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।